क्या तुम्हें भी 7 मिनट में जावास्क्रिप्ट सीखनी इम्पॉसिबल लग रही है? नो वरीज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड दुनिया में सब कुछ मुमकिन है वो फील होने लगेगा, वरना एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स तो समझ आ जाएंगे। Hi, I'm Nishita and you're watching GFT, your one-stop solution for all coding related problems. जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने मॉडर्न डे वेब डेवलपमेंट पॉसिबल बनाई है। ये C या C++ जैसे बेसिक लैंग्वेजेस की फंक्शनैलिटीज तो प्रोवाइड करती ही है, साथ ही साथ ये वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव और इंटरैक्टिव बनाने में भी काफी हेल्प करती है। फुल स्टैक डेवलपर बनने के ख्याल है तो जावास्क्रिप्ट एक मस्ट है, क्योंकि मॉडर्न डे डेवलपमेंट के सारे टेक स्टैक React.js, Node.js, Express.js सब कुछ जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है, तो सीखना तो मस्ट है। टाइम कम है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशंस, लूप्स एक्सेट्रा तो होते ही हैं। अज्यूमिंग कि तुम जीएफजी के सब्सक्राइबर हो तो ये सब तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा, तो बस इसका सिंटैक्स देखते हैं, राइट? तो आ जाओ तुम्हें एक एक चीज से फेमिलियर कराते। वेरिएबल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, नेम नाम के वेरिएबल में निशिता स्टोर है, मगर इसमें ये लेट क्या है? जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, which is let, const and var। अगर वेरिएबल के नाम के आगे let यूज होता है तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये ब्लॉक स्कोप है, यानी तुम इसे उस पर्टिकुलर ब्लॉक्स या ब्रैकेट्स के बीच में भी यूज कर सकते हो। let तुम्हें वेरिएबल में भी दी गई वैल्यूज में चेंजेस करना अलाउ करता है। नेक्स्ट अप वी हैव const, मतलब अगर वेरिएबल के नाम के आगे const लगाओ तो समझ लेना कि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, एंड ये भी ब्लॉक स्कोप है। नेक्स्ट अप वी हैव var, जिसकी डिमांड बाय टाइम कम होती गई है, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट अपने इनिशियल फॉर्मिंग स्टेजेस में था तब इसे यूज किया जाता था। इसको यूज करने से कोड में काफी बग्स आते हैं, क्योंकि ये फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप का मतलब होता है कि अगर तुम वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हो तो वो वेरिएबल ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल है, जिससे डेटा लीक्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। मॉडर्न डे जेएस सिर्फ लेट और कॉन्स्ट पे ऑपरेट करती है, सो यू शुडंट यूज var दैट मच। नेक्स्ट आते हैं हम डेटा टाइप्स पे। जेएस में टोटल 8 डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से 7 प्रिमिटिव होते हैं, जिसमें नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट और सिंबल आते हैं, और एक नॉन प्रिमिटिव होता है जिसमें ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद हमारा आता है कंडीशनल्स एंड लूप्स। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जेएस में भी इफ एल्स, स्विच केस, एल्स इफ लैडर, फॉर व्हाइल, डू व्हाइल एक्सेट्रा जैसी चीजें होती हैं। उसका सिंटैक्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये कंटेंट तो आपको हर यूट्यूब वीडियो में मिल जाता है, पर जीएफजी की पहचान है एडवांस कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में। तो क्यों ना अब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़े। ये टॉपिक ना सिर्फ आपके इंटरेस्ट को डीपन करेंगे, बल्कि आपको इसके ऊपर बेस्ड फ्रेमवर्क सीखने के लिए भी रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी अगली टॉपिक, व्हिच इज डॉम मैनिपुलेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि डॉम क्या होता है। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब आपका पूरा HTML पेज जावास्क्रिप्ट के एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। जब जावास्क्रिप्ट HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट, चेंज, ऐड या रिमूव करता है तो उसे डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। ऐसे समझो कि आपका HTML वेब पेज एक घर है जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस और बटन्स हैं। अब डॉम मैनिपुलेशन का सिंपल से मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट उस घर की हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। इसको करने के लिए जेएस बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस देता है, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड क्वेरी सेलेक्टर एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए, टेक्स्ट कंटेंट एंड इनर HTML से कंटेंट चेंज करने के लिए, स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी CS प्रॉपर्टी मॉडिफाई करने के लिए, एंड ऐड इवेंट लिसनर यूजर इंटरैक्शन हैंडल करने के लिए। आगे जाने से पहले जावास्क्रिप्ट को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नेमली सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब है कोड का एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होगा। तुम इस फॉर्म में सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 3 लाइन ऑफ कोड है ABC, तो B का एग्जीक्यूशन A से पहले नहीं हो सकता। सिमिलरली C का एग्जीक्यूशन A और B से पहले नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ कंप्लीशन के ऑर्डर में होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ABC लाइन ऑफ कोड है और C का एग्जीक्यूशन टाइम A से कम है, तो C पहले एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली, अगर B का भी एग्जीक्यूशन टाइम A से कम है तो B A से पहले एग्जीक्यूट होगा। सिंपल, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं विद जावास्क्रिप्ट। वी मूव ऑन टू लर्निंग व्हाट इज होइस्टिंग विद जावास्क्रिप्ट। होइस्टिंग का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट आपके फंक्शंस और वेरिएबल की डेफिनेशंस को सबसे टॉप पर ले जाता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द होल कोड। फॉर एग्जांपल से हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, पर डिफाइन करने से पहले हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। इन सेम, राइट? आपके हिसाब से आउटपुट क्या होगा? You've got 5 seconds. The output is undefined. Let's see how. JavaScript at the time of execution इस कोड को ऐसे समझता है। वेरिएबल x तो टॉप पे डिफाइन हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मिली। मतलब एट लाइन नंबर 1 x के पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी हमारा अनडिफाइंड डेटा टाइप काम आएगा।
तो ये एक्स को टॉप पे लाने वाला कमाल होस्टिंग करता है। आई होप तुम समझ रहे होगे। चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। कॉल बैक्स एंड प्रोमिसेस। कॉल बैक्स यानी कोई फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास हो। आई नो नहीं समझ आया, तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हेलो और गुड बाय नाम का। प्रो टिप, ES6 के एडवेंट से हमें फंक्शन का इतना बड़ा सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ता। वी कैन सिंपली यूज फैट एरोज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। इंडस्ट्री में ऐसे ही सिंटैक्स मेजरली यूज किया जाता है, सो यू शुड बी फेमिलियर विद इट। तो हाँ, अब हम कॉल बैक्स पर वापस आते हैं और हम हेलो जैसा सिमिलर फंक्शन गुड बाय का भी बना देते हैं एंड इन दोनों को ऊपर कॉल कर देते हैं। इसकी आउटपुट क्या होगी? हेलो और फिर गुड बाय, राइट? पर अगर मैं चाहती हूँ कि गुड बाय पहले आए और फिर हेलो आए, तो मैं सिंपली सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करके गुड बाय को पहले प्रिंट करा दूंगी एंड फिर हेलो फंक्शन चल जाएगा जस्ट आफ्टर 3 सेकेंड्स। मगर अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इंश्योर कर दे कि हेलो चलने के तुरंत बाद गुड बाय फंक्शन चल जाए, तो उसी का नाम कॉल बैक है। इसमें हम गुड बाय फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हेलो फंक्शन के अंदर एंड इसका सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमने कॉल बैक एज अ पैरामीटर लिया है हेलो फंक्शन में एंड जैसे ही हेलो चला वो कॉल बैक चलेगा। जब हमने हेलो डिफाइन किया था तो हमने गुड बाय फंक्शन एज अ पैरामीटर दिया था, जिससे हेलो के बाद गुड बाय प्रिंट हो पाएगा। पर व्हाट इफ फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला सीन हो जाए? लिखने में थोड़ा मेसी और समझने में थोड़ा मुश्किल आएगा। इस सिनेरियो को हम कॉल बैक हेल बोलते हैं। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रोमिसेस कम्स इनटू द पिक्चर। प्रोमिसेस यानी वादे जो जावास्क्रिप्ट करता है यूजर के काम के साथ कि ये फ्यूचर में पक्का हो जाएगा। प्रोमिसेस की भी 3 स्टेट्स होती हैं। पेंडिंग यानी काम अभी चल रहा है, सक्सेस काम हो गया है तो वी यूज रिजॉल्व, एंड लास्टली फेलियर, जब काम नहीं हुआ वी रिप्रेजेंटेड बाय रिजेक्ट। अब अगर आपका काम एसिंक्रोनस है तो वी यूज डॉट देन टू लिंक द चेन, यानी एक के बाद एक काम करना है, अगर एरर आ गया तो उसे हैंडल करने के वी यूज डॉट कैच। इसका बेसिक सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, प्लीज हैव अ लुक। पर अब तुम इसमें सोचोगे कि अगर हमने इसमें भी डॉट देन से लिंक करते करते एक मेस क्रिएट कर दिया तो इसका सोल्यूशन एसिंक अवेट। नाम सुना है क्या आपने इसका कभी? कोई बात नहीं, चलो अभी हम सीखते हैं। एसिंक का मतलब होता है कि ये फंक्शन को हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करवाएगा और अवेट का मतलब होता है कि ये एसिंक फंक्शन को तब तक नहीं चलाएगा जब तक दूसरे कॉलेबल फंक्शन से हमें प्रॉमिस ना मिल जाए। इन शॉर्ट ये हेल्प करता है एसिंक्रोनस फंक्शन को सिंक्रोनसली चलाने में। एंड हाँ, मेन चीज, दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। एसिंक के बिना अवेट और अवेट के बिना एसिंक का कोई मतलब नहीं है। नाउ लेट्स सी एसिंक अवेट यूज करने से ऊपर वाला एग्जांपल कितना क्लियर हो पाता है। देखा, एसिंक अवेट यूज करने से डॉट देन वाला कॉल बैक हेल्प प्रिवेंट हो गया। यहाँ एसिंक अवेट यूज करना इज मच मोर बेनिफिशियल देन डॉट देन यूज करना, क्योंकि ये तो हमारे कोड को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी JS की 7 मिनट की वीडियो एंड होती है एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आए हो और थोड़ी मोटिवेशन मिली हो जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क सीखने की, क्योंकि अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो रास्ता तो जावास्क्रिप्ट से ही होके जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, फेलो डेवलपर्स के साथ शेयर करना और अगर आपको कुछ भी पूछना हो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्राइंडिंग।